ईटा के सीबीटी बेस्ड टेस्टों में मैथ्स के पोर्शन में पूछे जाने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हर टेस्ट में ऑलमोस्ट इसके एक या दो एमसीक्यूज लाजमी पूछे जाते हैं, वो है हमारे पास पॉलीगॉन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स। ये जो टॉपिक है, ये जो एमसीक्यूज है, ये आपका जो भी ईटा का सीबीटी टेस्ट होता है जिसमें मैथ्स के एमसीक्यूज जो है ना मौजूद होते हैं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं। तो आज हम उसका मुकम्मल कंसेप्ट, मुकम्मल फार्मूले और प्रैक्टिस टेस्टों के साथ, प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ ही आज हम इसको सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि पॉलीगॉन क्या होता है। तो पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड प्लेन फिगर फॉर्म्ड बाय 3 or मोर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स। पॉलीगॉन एक क्लोज्ड प्लेन फिगर है जो कि 3 से ज्यादा लाइनों से बनाया जाता है। अब फॉर एग्जांपल ट्रायंगल को आप देख लें तो इसके 3 साइड्स होते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये भी एक पॉलीगॉन है। और याद रखें पॉलीगॉन जो है ना वो लाजमी 3 साइडों से स्टार्ट होगा, 3 स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होगा, 3 से उठा के जितने तक भी हो, लेकिन कम से कम इसका क्या है 3 साइड्स होंगे। इसी तरह अगर 4 साइड वाला होगा तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ये आपके साथ इधर बना हुआ है। 5 वालों को पेंटागन कहते हैं, देखिए ये बना हुआ है। 6 साइड वालों को हेक्सागोन कहते हैं, ये आपके साथ इधर बना हुआ है। और 7 साइड वालों को हेप्टागोन, 8 साइड वालों को ऑक्टागोन। तो इसी तरह इसके और भी आगे बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन हम जो 8 तक पूछे जाते हैं हम उन्हीं के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये था ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागन और ऑक्टागन। ये इसके मैंने इधर नीचे शेप्स भी बना दिए हैं और इसकी साइड भी मेंशन कर दी कि इसमें इतने इतने साइड्स होते हैं। अब हम जाएंगे इनके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगल्स के हवाले से, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स के हवाले से, तो उनके हम ट्रिक्स पे बात करेंगे, उनके फार्मूलास पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, यानी किसी भी पॉलीगॉन का जो शेप है, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं टोटल, उनका सम कितना है, किसी भी पॉलीगॉन के हवाले से आपसे पूछा जा सकता है। अब इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल हमारे पास क्या है, पॉलीगॉन है। तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इस पॉलीगॉन के जो अंदर के एंगल्स होते हैं इनको हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। जैसे कि ट्रायंगल के अंदर ये इंटीरियर एंगल्स है। तो ये जो क्वेश्चन है ये है ओवरऑल जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितने के बराबर होता है, ये उस हवाले से फार्मूला है, उस हवाले से ये टॉपिक है। तो इसका फार्मूला है n-2 ज़रबे 180। ये फार्मूला है इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करने का, इंटीरियर एंगल्स के सम को फाइंड करने का। यहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, यानी कौन सा पॉलीगॉन है और उसके कितने साइड्स है। तो वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 साइड्स होते हैं। तो आप इसी फार्मूले के अंदर पुट करते जाएं तो आपको सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स पता चल जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, अब ट्रायंगल के अंदर आपको पता है कि कितने साइड्स होते हैं, n = 3 होता है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, n-2 ज़रबे 180। अब 3 साइड्स है ना, ये हो जाएगा 3-2 ज़रबे 180। तो 3-2 से जवाब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 ज़रबे 180 विच विल बी इक्वल टू 180। इट मींस के ट्रायंगल्स के अंदर जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम लाजमी 180 होगा, चाहे ये 60 हो, चाहे ये 90 हो, चाहे ये 45 हो, जो भी हो एंगल, कोई भी एक एंगल जितना भी हो, लेकिन उनका टोटल सम जो है ना वो कितना आएगा, 180 आएगा। इसी तरह क्वाड्रिलेटरल के अंदर फिर आप 4 पुट करेंगे तो ये मैंने इधर हल किया हुआ है, 4-2 ज़रबे 180 = 360। इसी तरह पेंटागन के अंदर यहाँ पे आपने 5 पुट करना है, तो पेंटागन्स के एक इंटीरियर एंगल्स 540 के बराबर होते हैं। ये हेक्सागोन का भी मैंने हल किया हुआ है और ऑक्टागोन का भी हल किया हुआ है। और यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए शॉर्टकट टेबल बनाया हुआ है कि आप कैसे डायरेक्ट इसको याद करेंगे। तो देखिए ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होते हैं तो उनका इंटीरियर एंगल 180 के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 है तो उसका 360 के बराबर है। इसी तरह ये पेंटागन का, हेक्सागोन का, हेप्टागोन का, ऑक्टागोन, नोनागोन और डेकागोन, तो ये सब के मैंने इंटीरियर एंगल्स आपको बताए हुए हैं। एंड ये सब जो है ना डिपेंड करते हैं साइड्स के ऊपर। तो ये था सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के हवाले से। अब हम ये तो हमने ओवरऑल इंटीरियर एंगल्स का सम का फार्मूला बताया है ना। अब हम ये देखेंगे कि एक इंटीरियर एंगल कितने के बराबर होगा, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, देखें ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर एक इंटीरियर एंगल कितने के बराबर होता है, हम उसका फार्मूला जानेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन एज ऑल साइड्स इक्वल, याद रखें कोई भी जो पॉलीगॉन होता है उसके तमाम साइड्स बराबर होते हैं, उनके तमाम एंगल्स भी बराबर होते हैं। ये रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, रेगुलर पॉलीगॉन की। अब देखें ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर जो कोई भी मतलब n नंबर ऑफ गॉन हो, उसका जो है फार्मूला है n-2 डिवाइडेड बाय n ज़रबे 180। ठीक है, अब देखिए इस दफा हम जो है ना जाते हैं पेंटागन की जानिब। ठीक है, ये देखिए ये पेंटागन हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया पेंटागन। ठीक है, अब हम ये जानना चाहेंगे कि पेंटागन के अंदर जो टोटल
जो मतलब उसके अंदर एक जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितने के बराबर होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n-2 बटा n ज़रबे 180 डिग्री। तो यहाँ पे पेंटागन है ना, तो n कितना होगा, 5 होगा, 5 - 2 डिवाइडेड बाय 5 180। ठीक है, अब 5 - 2 से कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3/5 ज़रबे 180। तो 3/5 ज़रबे 180, पहले आप इनको आपस में ज़रब करें, तो 3 को आप 180 के साथ ज़रब करते हैं तो ये आपके पास आता है 540 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 108। तो इसका मतलब है कि पेंटागन का अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका हर एक इंटीरियर एंगल जो है ना वो 108 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये मैंने पेंटागन को हल भी किया हुआ है। इसी तरह अगर आप हेक्सागोन हल करते हैं तो यहाँ पे भी 6 पुट करें, यहाँ पे भी 6 पुट करें। इसी तरह अगर आप हेप्टागोन करते हैं तो वहां पे ऊपर भी 7, नीचे भी 7। तो ये फॉर्मूला है, इसके थ्रू आप एक इंटीरियर एंगल मालूम कर सकेंगे। और ये जो पिछला हमारे पास स्लाइड था उसके अंदर हमने टोटल इंटीरियर एंगल्स को फाइंड करने का तरीका बताया था। तो अब हम आगे जाते हैं, अब हम जाते हैं एक्सटीरियर एंगल की जानिब। अब एक्सटीरियर एंगल किधर होते हैं, देखें ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, तो यहाँ पे ये तो आपके पास इंटीरियर एंगल हो गया। अब पीछे जो रह गया ना ये वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब हम ये मालूम करने जा रहे हैं कि किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल्स, तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। तो याद रखें ये एक इंपॉर्टेंट रूल है तमाम पॉलीगॉन्स के लिए, तमाम रेगुलर पॉलीगॉन्स के लिए, कि उनका जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 360 के बराबर होगा। चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पेंटागन है, चाहे वो हेक्सागोन है, चाहे वो 100 साइडेड पॉलीगॉन क्यों ना हो, उनका सम कितने के बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। ये आपने याद रखना है। इस तरह का एमसीक्यूज आपने बिल्कुल भी गलत नहीं करना, डायरेक्ट 360 पे टिक लगाना है। दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉलीगॉन रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ साइड, चाहे उसके साइड 300 क्यों ना हो, उनका एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा इट विल मस्ट बी इक्वल टू 360। तो कहता है कि एग्जाम टिप में आपने याद रखना है कि व्हेन एवर यू सी द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, अगर आपसे किसी भी एमसीक्यूज के अंदर किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल्स का सम पूछा जाए तो आपने आंखें बंद करके 360 पे टिक लगाना है। तो ये तो हो गया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। अब हम जानेंगे कि ईच एक्सटीरियर एंगल्स कितने के बराबर होता है, यानी एक एक्सटीरियर एंगल। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है 360/n। ठीक है, तो 360/n, और n आपको पता है कि नंबर ऑफ साइड्स को कहते हैं। तो अब हम एक पेंटागन के लिए निकालते हैं। तो पेंटागन के लिए आपने क्या करना है, 360 डिग्री ऊपर लिखना है, और पेंटागन के अंदर n कितना होता है, वो 5 के बराबर होता है। तो 360/5, इससे आपके पास क्या आ गया, 72। तो इसका मतलब ये है कि रेगुलर पेंटागन का जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है, चाहे ये वाला हो या चाहे ये वाला हो या चाहे ये वाला हो, कोई भी एक्सटीरियर एंगल अगर इसका होगा वो 72 के बराबर होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज मेजर्ड, या इसको हम निकालते हैं 360/n के फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, इसी तरह हेक्सागोन के लिए भी देखिए निकाला हुआ है 360/n। अब n यहाँ पे आप हेक्सागोन है तो 6 डालेंगे, 360/6 60 आ गए। तो किसी भी हेक्सागोन का जो एक्सटीरियर एंगल होगा, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो इधर वाला हो, वो 60 के बराबर ही होगा। ठीक है, तो हर एक एक्सटीरियर एंगल को मालूम करने का फॉर्मूला 360/n है, और तमाम एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो आपने याद रखना है कि वो लाजमी तौर पे 360 के बराबर होगा। सही है, तो ये आपके हो गए एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, दोनों का कंसेप्ट आपका ऑलमोस्ट हो गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक जो है ना एक दूसरा एक चीज बता देता हूँ, एक्स्ट्रा चीज है, आपने याद रखना है। बहुत सी जगहों पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी एक वर्टेक्स के ऊपर हमारे पास इंटीरियर एंगल 60 है, तो उसका जो है ना एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी एक फार्मूला है मेरे पास, वो है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बात होगी किसी भी एक स्पेसिफिक वर्टेक्स के ऊपर, यानी किसी भी पॉलीगॉन का ये जो वर्टेक्स होता है, यहाँ पे इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल सम होता है वो 180 के बराबर ही होता है। ये बात याद रखनी है। तो इसी से आप जो है ना, अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है किसी भी एक पॉलीगॉन का और आपको कह रहे हैं कि उसी वर्टेक्स पे मुझे एक्सटीरियर एंगल बताएं, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये बात भी या ये पॉइंट भी आप अपने पास नोट कर लें। अब हम आगे जाते हैं, कहते हैं कि अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है किसी भी एक पॉलीगॉन का या इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा पॉलीगॉन है, इसकी कितने साइड्स है। सिर्फ वैसे ही मेंशन किया हुआ है कि मतलब एक पॉलीगॉन है, उसका एक्सटीरियर एंगल इतना है या इंटीरियर एंगल इतना है, तो मुझे बताएं कि वो कौन सा पॉलीगॉन है या उसके साइड्स कितने हैं। तो इसका तरीकाकार ये है, याद रखना है अगर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हो या इंटीरियर एंगल दिया हो, दोनों के लिए फार्मूला सेम है। नंबर ऑफ साइड्स मालूम करना चाह रहे हैं ना, तो n इज इक्वल टू 360 डिग्री बटा एक्सटीरियर एंगल
अगर इंटीरियर एंगल दिया हो तो नीचे इंटीरियर एंगल डाल देना, उससे आपको नंबर ऑफ साइड्स मालूम हो जाएंगे। नंबर ऑफ साइड जब आपको मालूम हो जाए तो आप लाजमी बात है आप उससे पॉलीगॉन मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा पॉलीगॉन है। अब फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है कि 45 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है, सही है, तो यहां पे हम नीचे क्या पुट करेंगे, 45 पुट करेंगे। तो यूज द फार्मूला n इज इक्वल टू 360 डिग्री बटा एक्सटीरियर एंगल। अब यहां पे मैं 45 डाल रहा हूं, तो n इज इक्वल टू 360 बटा 45। तो ये जब हमने पुट किया, इसको डिवाइड किया, तो जवाब हमारे पास आ गया 8। तो नंबर ऑफ साइड्स मालूम हो गए हैं ना 8। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ साइड्स 8 किसके अंदर होते हैं, कौन सी पॉलीगॉन के अंदर होते हैं, तो हमारे पास ऑक्टागोन के अंदर होते हैं। तो इसी से देखें ना, हमने एक्सटीरियर एंगल से ही हमने पॉलीगॉन मालूम कर लिया, नंबर ऑफ साइड्स मालूम कर लिए। तो ये भी फार्मूला भी अपने पास नोट कर लें, चाहे एक्सटीरियर एंगल दिया हो चाहे इंटीरियर एंगल दिया हो, सेम फार्मूला यूज करें। सिर्फ यहां पे आपने चेंज लाना है, एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो एक्सटीरियर एंगल डालना है, इंटीरियर एंगल दिया हो तो इंटीरियर एंगल पुट करना है। तो इस फार्मूले के थ्रू आप नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ साइड के थ्रू आप पॉलीगॉन मालूम कर सकते हैं कि ये कौन सा पॉलीगॉन है। समझ आइए। तो अब हम जाते हैं इसके थोड़े एमसीक्यूज हल करते हैं। जितने भी हमने पीछे कॉन्सेप्ट सीखा है, फार्मूले सीखे हैं, उसी को हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज के थ्रू थोड़ा सा और भी कंफर्म करते हैं। देखें, पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन इज। कहता है कि एक हमारे पास पॉलीगॉन दिया हुआ है हेक्सागोन, उनका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा। तो ये यहां पे पहले मैं एक जो है ना हेक्सागोन बना लेता हूं। ये आपके पास हो गया एक हेक्सागोन, सही है। अब इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, यानी इसके अंदर ये जो इंटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, ये इनका टोटल सम कितने के बराबर होगा। तो मैंने आप लोग को फार्मूला बताया हुआ है। फार्मूला क्या है, n-2 ज़रबे 180। समझ आइए। देखिए, अब n-2 ज़रबे 180, अब ये हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहां पे आप पुट करें 6 - 2 इंटू 180। तो 6 - 2 हो जाएगा 4 इंटू 180। अब 4 को 180 के साथ ज़रब करें तो ये आपके पास हो जाएगा 4 0 0 8 4 32, 3 कैरी हो जाएगा, 4 4 1 4 और 3 वो 720 डिग्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 720 डिग्री। यानी हेक्सागोन्स के अंदर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितने के बराबर होता है, 720 के बराबर होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन। कहते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितने के बराबर होगा। तो ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी पॉलीगॉन का सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स 360 के बराबर होता है, और ये आपने आंखें बंद करके डायरेक्ट लगाना है। जब भी आपसे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में पूछा जाए, आपने डायरेक्ट 360 पे टिक लगाना है। अब देखिए, ईच एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन इज। कहते हैं कि जो है ना किसी भी एक ऑक्टागोन का एक्सटीरियर, ईच एक्सटीरियर एंगल कितने के बराबर होगा। तो ये मैंने आपको बताया हुआ इसका तरीका किसके बराबर होता है। ये आप जब आप मालूम करेंगे एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है, 360 बटा n, ठीक है। अब ये ऑक्टागोन का पूछ रहे हैं ना, तो ऑक्टागोन के अंदर कितने साइड्स होते हैं, 8 साइड होते हैं। तो आप 360 को 8 पे डिवाइड करें तो आपके पास जवाब क्या आएगा। देखिए, 360 को जब आप 8 पे डिवाइड करते हैं तो ये आता है तकरीबन ऑलमोस्ट 45। तो इसका जवाब हमारे पास क्या है, यानी ऑक्टागोन का जो ईच एक्सटीरियर एंगल होता है वो 45 के बराबर होता है। चौथा एमसीक्यू हमारे पास के रेगुलर पॉलीगॉन एज एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ 30, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव। कहते हैं कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है, उसका एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, पॉलीगॉन का नाम नहीं बताया कि कौन सा पॉलीगॉन है, आपको सिर्फ एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है कि 30 है। तो इसके अंदर कितने साइड्स होंगे। देखिए, मैंने आपको तरीका बताया है कि नंबर ऑफ साइड्स मालूम करने का तरीका क्या है, 360 को आप डिवाइड करें एंगल पे, एक्सटीरियर एंगल हो या इंटीरियर एंगल हो जो भी हो। तो ये देखें ना, 360 बटा 30, तो 360 बटा 30, ये जीरो है ना, इस जीरो को इस जीरो के साथ काट लें तो ये आपके पास रह गया 36 बटा 3। तो इसको आप जब डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास 12 आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल दिया हुआ है ये उस पॉलीगॉन के हैं जिसके साइड्स कितने हैं, टोटल 12 है। ये पीछे इसका फॉर्मूला मैंने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज, यानी एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, उसका हर एक इंटीरियर एंगल्स कितने के बराबर होगा। तो इसका तरीका भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n, ठीक है। अब देखें, अब आपको पता है कि जो पेंटागन है उसके अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो n की जगह हम क्या डालेंगे, 5 डालेंगे, 5 - 2, और नीचे भी हम क्या डालेंगे, n की जगह 5 डालेंगे इंटू 180
देखें 5 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और इधर है 180, और यहाँ पे नीचे 5 पुट करेंगे। तो 3 को हम इसके साथ ज़रब करते हैं 180 के साथ, तो ये आपके पास आता है 3 0 0 और 8 3 24, ठीक है, 2 कैरी हो जाएगा 540, 540 बटा 5। तो इसका जवाब हमारे पास आता है 108 डिग्री। ठीक है, तो हर एक रेगुलर पेंटागन का हर एक इंटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, 108 डिग्री के बराबर होता है, और ये इस फार्मूले के थ्रू निकाला जाता है।